लाहौर में अगवा की वारदातें बढ़ने लगी। जिन अस्पताल से नौमौलूद बच्ची अगवा 24 घंटे गुजर गए मगर कोई सुराग नहीं मिला। वालिदैन पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं, चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील। पुलिस जो है वो अभी तक तावल इतना नहीं हो रहा कि हमें कोई भी इतनी मालूमात नहीं मिल रही पुलिस की तरफ से कि जो हमें तसल्ली बख्श हो, हमें पता चल जाए कि हमारी बच्ची कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के तेरे मैं पैर ही पे नहीं है मेरा पुत्र, मेरे को इतने पैसे नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज 11 साला बच्चा अगवा हुआ, पुलिस ने आज बाजियाब करा लिया। मुलजिमान घर वालों को फोन पर धमकियां देते रहे, 60 लाख तावान भी मांगा। सुबह वसूली के लिए पहुंचे तो पुलिस ने धर लिया। मुकाबले में एक मारा गया, 2 साथी फरार। कराची में पर्ची की दहशतगर्दी का स्विच फिर ऑन हो गया। भत्ता माफिया सरगर्म। गुज़िश्ता रोज फायरिंग से जख्मी ताजिर जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज। मोबाइल कंपनी के ताजिर रिजवान को पीपल्स चौरंगी पर भत्ता न देने पर निशाना बनाया गया। भत्ता मांगने वाले गैंग वॉर के कारिंदे थे। मुलजिमान ने व्हाट्सएप के जरिए भत्ता वसूली की कॉल की। पुलिस का मौकिफ, जख्मी ताजिर तफसीलात देने से घबरा रहा है। शवाहिद की रोशनी में जल्द मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे। भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों ने कराची वालों को फिर से खौफजदा कर दिया। शहरी कहते हैं कि लूट मार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अवाम जहनी अजियत का शिकार। दोबारा वही हालात आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे। हालात हैं, बस तब्दीली है माशाल्लाह से, अच्छी तब्दीली है। रोजाना मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियों पे फायरिंग हो रही है। कराची में भत्ताखोरी से अवाम परेशान मगर सिक्योरिटी फोर्सेस का इजहार इत्मीनान। 5 सालों में जराइम का ग्राफ नीचे आया। भत्ताखोरी 96 और टारगेट किलिंग 97% कम हुई। रेंजर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। आलमी जराइम इंडेक्स में भी कराची 6 से 68वें नंबर पर आ गया। नैब कराची ने फाइल बंद की, नैब रावलपिंडी ने फिर से खोल दी। LNG मामले की तहकीकात फिर से शुरू करने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब किया जाएगा। नैब का वजारत पेट्रोलियम को खत, मुआहिदे की तफसीलात मांग ली। LNG दरामद से मुतालिक वजारतों से रिकॉर्ड तलब। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर कर दें, मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वजीर आजम का पाक चीन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। CPEC के तहत मुश्तरका मंसूबों की ख्वाहिश का इजहार। अवाम हो जाए होशियार, बिजली का झटका लगेगा जोरदार। हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, फी यूनिट ₹1.27 इजाफा। वजीर खजाना असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आज से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सबसे पहले हाथ इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़ों बच्चों पे ही पड़ेगा। परसों से लाहौर से सूबे पंजाब से इसका आगाज हम करने जा रहे हैं। उन जगहों पे छापे करेंगे जहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे चीजें डिटेक्ट हुई हैं। सऊदी अरब ने तो ड्रिप लगाई है, अभी IMF के पास भी जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा खोकर की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अवाम पर 165 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। वजीर आजम की वार्निंग पर ऑपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई। मौलाना फजल रहमान आपे से बाहर, कहा हुकूमत में करप्ट लोग शामिल हैं, किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं। एहतसाब का अमल एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करार। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब पर भी तनकीद।
एहतसाब की बातें करते हैं। जब नई हुकूमत बनी तो अपनी ही बनाए हुए एहतसाब कमीशन को तहरीर कर दिया। किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं? करप्ट लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर लिए और मुखालिफिन के एहतसाब की बात करता है। ये एहतसाब दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट की सियासत का आवाम से किया वादा ऐसे निभाएंगे, जमीन से सीधा आसमान ले जाएंगे। अब पाकिस्तानी भी करेगा खला की सैर। 2022 में पाकिस्तान खलाए मिशन पर जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं चीनी कंपनी से मुआहदा हो चुका है। ये चांद में कैसे पहुंचेंगे हम लोग? चांद में महंगाई को देखो, हमारी को, हम कहाँ जा रहे हैं। मेट्रो का साथ देख लो कि 20 रुपए किराया, 27 स्टॉप पे जाओगे तो गरीब 500 रुपया क्या देगा मेट्रो का? ऊपर जाने की सोच रहे हैं हमने, ऊपर क्या करना है? नीचे दुनिया का जो खला वाली बात ही हो गई कि हम मर जाएंगे तो खला में जाएंगे ना। जब रोटी नहीं मिलनी बच्चों को, तालीम नहीं मिलनी बच्चों को, जहालत होगी तो ये खला वाली बात ही है। नीचे सहूलतें हैं नहीं, ऊपर जाकर करेंगे क्या? हुकूमत के खला में जाने के ऐलान पर अवाम का रद्द अमल। कहते हैं चांद पर जाने को छोड़िए, पहले महंगाई कम कीजिए। गरीब आदमी के लिए मेट्रो के किराए भी बढ़ा दिए गए। कुछ लोगों ने इक़दाम को खुश आइन करार दे दिया। अगर हमारे पाकिस्तानी लोग 2020 में खला में जाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखने तो बहुत अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके ज़ाया नहीं करने चाहिए। देखें जी, पाकिस्तानी साइंसदान अगर चाइना के साथ मिलकर चांद पे जाता है, ये तो खुश आइन बात है। ये बड़ा खुश आइन इक़दाम है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जरूर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मैं तो पेंडू आदमी हूँ, दिलेरी से जाऊंगा। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है कि हम लोग भी तरक्की की राह पे आगे चलें। धरना खत्म, इस्लामाबाद का डी चौक खाली हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की चौथे दिन सुन ली गई, मुज़ाकरात कामयाब। 2012 तक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। दुबई में पाकिस्तानियों का कितना धन है? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जमा करा दी। मजमूई तौर पर इन पाकिस्तानियों की दुबई में 120 प्रॉपर्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त में शामिल तमाम पाकिस्तानियों को जुमेरात को तलब कर लिया। ये कंपनी है, आपके नाम पे इशू है, हमें पता ही नहीं। मेरी दुकान को देख लिया, हमको धोबेया गंदा 100-200 रुपये कमाने वाला। धोबी की किस्मत भी धुल गई, करोड़ों की बिजली एक और गरीब पर गिर गई। टंडो मोहम्मद खान के गरीब धोबी के नाम पर जाली कंपनी निकल आई। 1 करोड़ से जायद के ट्रांजैक्शन का भी इंकिशाफ। FIA का नोटिस, धोबी को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। भारत बाज न आया, मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के जुल्म सितम जारी। नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर आज भी 4 कश्मीरी शहीद कर दिए। वादी में मुसलसल सोग, स्कूल बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुस्तकिल मअतल। देखना यह है कि रुकावट क्या है, वो ये मसला है कश्मीर है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनता ही नहीं, तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर भारत का कभी हिस्सा नहीं रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक मौक़िफ़। कौम मसला कश्मीर पर मुत्तफिक है, कहा कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लहू से शुरू तहरीक रायगान नहीं जाएगी।
कश्मीर बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा और तस्फिया तलब मसला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बुनियादी हक की मुकम्मल हिमायत 11 साल बच्चे को अगवा करके वालिदैन से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया। तहम अगवाकार पुलिस मुकाबले में मारे गए और मगवी बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। जबकि दूसरी वारदात शहर के बीचों बीच हुई, जहां जिना अस्पताल लाहौर से नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। 24 घंटे से जायद गुजर जाने के बावजूद नौमौलूद को बाजियाब नहीं कराया जा सका। वालिद ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। बाजियाब 11 साल बच्चे के अहले खाना ताहाल खौफ का शिकार हैं। मैं हाथ जोड़ के तेरे मैं पैरी पेनी है मेरा पुत्र, मेरे को इन्ने पैसे नहीं हुए कर थोड़ी सी भी चलाती हुई तो पुराना बच्चा फिर नहीं रहता। लाहौर में हुई अगवा की घिनौनी वारदात। गुज़िश्ता रात 11 साल बच्चे को अगवा किया गया, तावान मांगा 60 लाख रुपया लेके 1 घंटे बाद निकाल करना तो पहुंच जाओ, ठीक है। थोड़ी सी भी चलाती हुई तो पुराना बच्चा फिर नहीं रहता। बच्चे की मां मुल्जिमान के आगे गिड़गिड़ाती रही, तावान कम करने के लिए दुहाइयां देती रही। मैं हाथ जोड़ के तेरे मैं पैरी पेनी है मेरा पुत्र, मेरे को इन्ने पैसे नहीं हुए कर मान लिया। मेरा पुत्र थोड़े नहीं पैसे और कर ले, ऐसे दिया ना चल मैं कितने पैसे करा। मुल्जिमान ने एक न सुनी, बच्चे को मारने की धमकियां देते रहे। सुबह तावान लेने मुल्जिमान मखवी के घर पहुंच गए। घर वालों ने पुलिस को भी इत्तला दे दी। बातचीत फोन पे होती रही, डील उनके साथ चलती रही। फिर वो सुबह घर लेने के लिए आ गए तवान की रकम, तो उसके बाद वो 15 पे हमने कॉल चलाई तो वो पुलिस की नफरी इधर आई। पुलिस मुकाबले में एक अगवाकार मारा गया। मज़ामत हुई है, उनका एक जो है साथी उनकी गोली से ही इस तरह लगता है हलाक हुआ है। उसके बाद 2 भाग गए हैं। पुलिस ने 11 साल अबू बकर को बाजियाब करा लिया, जबकि अगवाकारों के 2 साथी फरार हो गए। जी हाँ, लाहौर के जिना अस्पताल से नौमौलूद बच्ची के अगवा को 24 घंटे से जायद बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक बच्ची को ढूंढने में नाकाम नजर आती है। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज गजनफर खान से। गजनफर खान, क्या तफसीलात हैं? पुलिस का मौकिफ क्या है 24 घंटे बाद? जी बिल्कुल, जिना अस्पताल गायनी वार्ड के बाहर से नौमौलूद बच्ची के अगवा होने का ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ये वाक़या एक पेश आया जहाँ पर नौमौलूद बच्ची को जो है वो नौसरबाज खातून ने जो है अगवा कर लिया। अगवा करने की वारदात कोई नई नहीं थी, पुरानी ही थी कि जो बच्ची के जो वर्सा हैं उनके साथ ताल्लुक़ बढ़ाकर जो है एतमाद में लेकर बच्ची को जो है वो लेकर फ़रार हो जाती हैं। तमाम ऐसा ही वाक़या गुज़िश्ता रोज़ भी पेश आया। इस वक्त मैं जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और नौमौलूद जो बच्ची है उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या काम करते हैं, पहले तो ये बताइएगा। मैं गारमेंट का सर काम करता हूँ। अभी तक कोई बच्ची का सुराग लगा सकी है पुलिस? पुलिस ने कितना ताउन किया आपके साथ? सर अभी तक पुलिस कोई सुराग बच्ची का नहीं लगा सकी। वो पुलिस जो है वो अभी तक ताउन इतना नहीं हो रहा कि हमें कोई भी इतनी मालूमात नहीं मिल रही पुलिस की तरफ से कि जो हमें तसल्ली बख्श हो, हमें पता चल जाए कि हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी बच्ची भाई अब नहीं हो सकी। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार से गुजारिश करता हूँ, बहुत बड़ा गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी अपना बेटा समझे और मेरी बेटी को बायाब करवाए, और मेरी ये पहली बेटी है। बिल्कुल, बच्ची के वालिद नदीम का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनका नोटिस लेकर जो है बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। ताहम अगर पुलिस की तहकीकात के हवाले से बात की जाए तो पुलिस के ज़राए के मुताबिक जो नौसरबाज खातून थी वो जिना अस्पताल से रिक्शे में बच्ची को लेकर जाती है। CCTV जो कैमरे हैं उनकी मदद से उस रिक्शे को ट्रेस किया जाता है और रिक्शा ड्राइवर को भी कस्टडी में ले लिया जाता है। ताहम वो रिक्शा ड्राइवर जो है मोहलपुरे के इलाके में जो है उस खातून को छोड़ता है, जहां से वो खातून दोबारा एक और रिक्शा लेकर दरोगे वाला की तरफ रवाना हो जाती है। पुलिस का कहना है कि CFCT की मदद से जो है मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ताहम तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जल्द जो है वो बच्ची को जो है वो बाजियाब करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया गजनफर खान, हमें तफसीलात बता रहे थे। लाहौर में अगवाकार सरगर्म है तो कराची में भत्ता माफिया ने सर उठा लिया है। शहर में एक बार फिर खौफ की फजा कायम हो गई है। भत्ताखोरों की फायरिंग से गुज़िश्ता शब जख्मी होने वाले ताजिर की हालत को डॉक्टर्स ने तसल्ली बख्श करार दे दिया है। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोर गैंग वॉर के मुल्जिमान हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में पर्ची की दहशतगर्दी, भत्ता माफिया ग्रोह फिर से सरगर्म। गुज़िश्ता रोज ताजिर को निशाना बनाया गया। गाड़ी में सवार ताजिर पीपल्स चौरंगी पहुंचा।
भत्ताखोरों ने गाड़ी रोकी और फायरिंग कर दी। भत्ता न देने पर ताजिर काशिफ जख्मी हुआ। जिना अस्पताल में जेर इलाज ताजिर की हालत तसल्ली बख्श है। मुल्जिमान कौन थे, कहां से आए और कहां गए? पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची तो काशिफ ने तफसील बताने से गुरेज किया। गुज़िश्ता शब मुल्जिमान ने काशिफ से 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। कराची शहर की सूरत हाल है। भत्ता माफिया कौन है, कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं? पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए मुतहरिक हो गई है। पुलिस के मुताबिक पर्ची माफिया गैंग वॉर के मुल्जिमान हैं, जिन्होंने ताजिर काशिफ के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भत्ता तलब किया था। व्हाट्सएप के जरिए कॉल ट्रेस करना आसान काम नहीं। काशिफ घबराया हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस को दुरुस्त इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो पा रही, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। भत्ताखोरी अचानक कैसे बढ़ गई, इस पर बात करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस, जो इस वक्त मौजूद हैं उसी मकाम पर जहां पर ताजिर पर फायरिंग की गई थी। फैजान जलीस, अचानक से हमने देखा कि पर्ची सिस्टम जो कभी माजी में कराची में हुआ करता था, जिससे भत्ता तलब किया जाता था, एक मरतबा फिर फाल होता नजर आ रहा है। क्या वजह है? जी बिल्कुल, शहर में गैंगवार भत्ताखोर एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज पीपल्स सेक्रेटेरिएट के करीब जो है वो कार पर गैंगवार भत्ताखोरों की जानिब से फायरिंग करके ताजिर को जख्मी किया गया। तुफैल और काशिफ दो ताजिर भाई थे, जो कि वाक़े के वक्त यहाँ से कार में अपनी जो है वो सवार थे। तमाम पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 247/2018 जो है वो दर्ज करके मुकदमे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि तुफैल और काशिफ, जो कि सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिर थे, जिनको गैंगवार भत्ताखोरों की जानिब से व्हाट्सएप पर कॉल मुसलसल तौर पर मौसूल हो रही थी। जख्मी होने वाला जो ताजिर है काशिफ, उसका भाई तुफैल, उसको जो है वो व्हाट्सएप पर कॉल मौसूल हुई थी और वाक़े से चंद मिनट कबल भी व्हाट्सएप पर कॉल मौसूल हुई। 50 लाख रुपए जो है वो भत्ते का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद कार को जो है वो फायरिंग करके निशाना बनाया गया और ताजिर काशिफ जो है वो टांग पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने जो है वो ताजिरों के जो मोबाइल फ़ोन है उनका डेटा भी हासिल कर लिया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि भत्ते की कॉल व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी, जिसके बायस कॉल का रिकॉर्ड लगाने में काफ़ी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन FIA हुक्काम से और CPLC हुक्काम से भी जो है वो वाक़े की तफ्तीश में जो है वो मदद हासिल की जा रही है। वाक़े तमाम तर जो है वो भत्ताखोरी का शाखसाना है, जिसकी बिना पर पुलिस ने जो है वो तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे। भत्ता माफिया से परेशान अवाम आग बगोला हो गए। कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स और भत्ताखोरों ने कराची पर फिर कब्जा जमा लिया है, अब अल्लाह ही रहम करे। कि मुल्क जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारे जो हुक्मरान मजबूत नहीं होंगे, तो ये इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। अब दोबारा वही हालात आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे। हालात हैं, बस तब्दीली है, माशाल्लाह से अच्छी तब्दीली है। रोज़ाना मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियों पर फायरिंग हो रही है। जी हाँ, कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में 96% कमी आई। टारगेट किलिंग 97% कम हुई। रेंजर्स ने कराची ऑपरेशन की 5 साला रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सितंबर 2013 से अक्टूबर 2018 तक की कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 14,964 कार्रवाइयों में 11,000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया। रेंजर्स के 28 जवान शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन के आगाज से कबल कराची का शुमार जराइम की इंडेक्स में 6ठे नंबर पर होता था और आज ये कम होकर 68वें नंबर पर आ चुका है। और अब जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर की पुलिस का जिक्र करेंगे। पेशावर में मिसाली पुलिस के कारनामे सामने आ गए। कारखानों चेक पोस्ट पर खुल्लम खुला रिश्वत ली जाने लगी। जमरूद से पेशावर स्मगलिंग का बाजार गर्म भी है और इस बाजार को मजीद तकवीत दी जा रही है। पुलिस वालों को CCTV कैमरों का भी खौफ नहीं है। मुट्ठी गरम तो कानून नरम। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस रिश्वतखोरी की मिसाल बन गई। कानून की नाक और कैमरों की आंख भी पुलिस को रिश्वतखोरी से न रोक पाई। पेशावर में कारखानों चेक पोस्ट पर पुलिस ने खुलेआम रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। जमरूद से आने वाली गाड़ियों से रिश्वत लेकर स्मगलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके जरिए स्मगलिंग का सामान मुख्तलिफ इलाकों से पेशावर मुंतकिल किया जाता है। नाकों पर मौजूद पुलिस एहलकार मुट्ठी गर्म होते ही गाड़ियों को जाने की इजाजत दे देते हैं। की मिसाली पुलिस अभी आपको खबर देंगे कि इस्लामाबाद से